तो आप सभी का एएलपी की प्रैक्टिस सेट पे स्वागत है। तो देखिए, एएलपी की प्रैक्टिस सेट में हम किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वह सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा सेट नंबर है वह 19 नंबर है। 18 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और अभी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट किरण पब्लिकेशन की बन रखी है, आप वहां से कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होते हुए पहले मैं बता दूं आपको कि इस सेट में मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ, यानी ऑल टॉपिक आपके रहते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पायलट सीरीज हमारी चल रही है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने 17 नंबर से प्रश्न लिया है और पीछे जो है आपका मैथ है और मैथ हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो या तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या तो आप टेलीग्राम में उसको भी सल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है, एक के क्रय मूल्य पर 10% का लाभ एवं दूसरे के क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो ऐसे सौदों पर लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए, अगर 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए हानि बराबर क्या होता है। तो हानि बराबर देखिए एक फार्मूला होता है हमारा, हानि परसेंट बराबर ब्रैकेट में होता है आपका लाभ गुणे और आपको क्या होता है तो हानि परसेंट अब बटे में क्या होता है, बटे में हमारा 100 होता है। अब देखिए इसी पर रख देंगे हम। देखिए लाभ हमारा 10% का हो रहा है और हानि भी हमारा 10% का हो रहा है। कितने का? 10% का। इंटू में कर देंगे हम 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो यानी 2 जीरो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1% हमारा हानि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1% हमारा यानी लॉस में हो जाएगा, लॉस। तो विकल्प नंबर देखिए हमारा हानि होगा, दूसरा नंबर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका शेषफल 1 बचता है। तो देखिए इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे। तो देखिए हम देखिए कितना दे रखा है 16, 24, 40, 64 और 72 से जो है हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है आपका 16, 24, 40 और 64 और कितना है तो आपका 72 है। 72 है। अब देखिए चलिए इसे पहले 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे 16 और 12 और 20 और कितना तो आपका 32 और आपका 36। अब देखिए फिर काटते हैं किससे तो आपका 2 से काटते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 4, 6, 10, 16 और 18। फिर 2 से काटते हैं। देखिए 2 से काटेंगे फिर तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 नौ 18। अब देखिए आपका फिर 2 से काटते हैं। वो 2 एक कम 2, 3, 5, 4 और आपका 9। अब देखिए अब 3 से काटते हैं सीधे। देखिए अब क्या आएगा तो ये नहीं कटेगा। 3 एक कम 3, 5, 4 और 3 त्रिका 9। अब देखिए अब गुणनखंड क्या आ गया, गुणनखंड आ गया आपका। गुणनखंड देखेंगे तो 2 हमारा कितनी बार आया है तो 2 हमारा, 2 जो हमारा है देखिए 2 हमारा वह 4 बार आया है। और क्या आ गया हमारा एक सिंगल 4 आया। और देखिए फिर हमारा 3 पे हमारा 2 आया और उसके बाद क्या आया तो 5 आया। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो
1880 आ जाएगा। कितना? 2880। कितना? 2880। और इसमें एक क्या करेंगे, ये हम एक ऐड कर देंगे तो 2881 हमारा उत्तर आ जाएगा। यही कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचेगा, तो उसी शेषफल को हम जोड़ देंगे तो 2881 हमारा प्रश्न आ जाएगा। देखिए हमारा दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबे एक रेल प्लेटफार्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने देखा कि ट्रेन जो है उसे 8 सेकंड में पार करती है और पूरे स्टेशन को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए दे रखा है क्या, तो मान लेंगे कि रेल की लंबाई क्या है, तो आपकी ए मीटर है। कितनी? रेल की जो आपकी लंबाई है, रेल की जो आपकी लंबाई है वह आपकी ए मीटर है। और रेल की गति जो आपकी है, गति अगर देखेंगे रेल की, तो गति आपकी क्या हो जाएगी, तो बी आपकी बी हो जाएगी। बी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बी मीटर प्रति आपकी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यह आपके देखिए, क्योंकि 8 बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 बी बराबर हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए तथा तथा क्या हो जाएगा, तथा हमारा हो जाएगा 20 बी। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा सा रॉन्ग में लिखूँ तो 8 बी बराबर, एक मिनट थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है यहाँ देखिए, तो 8 बी बराबर हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए तथा तथा और आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 बी बराबर ये आपका हो जाएगा 180 प्लस आपका ए हो जाएगा। अब देखिए ये अब ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपको कितना, 120। 120 हो जाएगा कैसे, देखिए यहाँ 180 से आपका 20 जाएगा, नहीं एक मिनट, तो देखिए कितना देर का आपका 180 मीटर लंबे एक रेल प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति ने देखा कि एक ट्रेन जो है उसे 8 सेकंड में पार कर सकती है। तो पूरे स्टेशन को जो है 20 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ए बराबर हमारा कितना आ गया, ए बराबर हमारा 120 आ गया। अब देखिए कहाँ पे दे रखा है 120, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा तीसरे में दे रखा है 120, तो 120 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो आपका योगफल दे रखा है वह आपका 45 है एवं उनका अंतर का जो योगफल दे रखा है 1/9 है। तो उनका आपको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेंगे वह संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी, वह संख्याएं आपकी हो जाएंगी x प्लस वाई बराबर आपकी 45 हो जाएंगी। अब देखिए आपकी हो जाएंगी x माइनस वाई बराबर आपकी ये हो जाएंगी 45 गुणे 1/, आपका 9 हो जाएंगे। ये कह रहा कि ना आपका उनका योगफल जो आपको दे रखा है 1/9। तो अब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे, तो प्रश्न अनुसार चलेंगे तो देखिए आपके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका 45। और तो देखिए इनको घटा देंगे, क्या करेंगे, इनको जो है घटा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। तो अब देखिए घटाएंगे इनको, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका 45 में से 5 जाएगा तो आपका 40 आ जाएगा। और यहाँ देखिए आपका ये माइनस से वाई और प्लस वाई से आपका कट जाएगा और यहाँ 2x बराबर आपका हो जाएगा 40। अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपका 20 आ जाएगा। तो समीकरण 1 से देखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 से देखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 45। तो x प्लस वाई बराबर देखिए x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा 20 आ गया और y बराबर
1 मिनट यहाँ से देखिए, यहाँ बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा 45 है। तो देखिए x का मान हमारा 20 आ गया और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब देखिए y इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 45 माइनस हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हमारा आ जाएगा 25। तब देखिए 20 तथा 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना, अगर हम देखिए किसका, तो देखिए 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए इनका एलसीएम टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए 100 हमारा जो देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में आपको जो है आगे का अनुक्रम को बताना है। तो अगला सदस्य को आपको चुनना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ZCBA। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए जेड दे रखा है, यहाँ पे जेड दे रखा है। जेड से अगर हम वाई तक जाते हैं तो देखिए वाई जेड कितना, तो -1 हो रहा है यहीं पे। अब देखिए यहीं पे अगर देखिए आपका ए, देखिए ए दे रखा है। ए से हम कहाँ जाएंगे, ए से देखिए सी जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डी जाएंगे और यही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए डी से हम कहाँ जाएंगे, डी से सीधे एफ पे जाएंगे और एफ से हम कहाँ जाएंगे, एफ से हम जी तक जाएंगे। तो देखिए अगर यही फार्मूला लगाएंगे तो हमारा विकल्प नंबर चौथा आएगा। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए हुआ कुछ नहीं है इसमें। अगर देखें हम तो देखिए जेड दे रखा है और कितना दे रखा है, सी है, बी है और आपका ए है। अब देखिए और क्या दे रखा है इसका मान, तो आपका देखिए क्या दे रखा है, तो वाई है और क्या है, एफ है और ई है और आपका डी है। तो यह कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ से -1 हो रहा है और यहाँ से आपका ए से आपका सी तक देखिए गया है और यहाँ से आपका सी और डी हो गया है। तो यही फार्मूला सेम लगा है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, एक्स है और आई है, एच है और आपका जी है। तो देखिए एक्स से -1 करेंगे तो आपका डब्ल्यू आएगा और आपका कितना है, एल है, की है और आपका जी है। देखिए यहाँ से हम जी से कहाँ जाएंगे, जी से हम आई की तरफ जाएंगे और आई से हम देखिए यहाँ जे जाएंगे। तो यही फार्मूला लगाएंगे तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको टेरिलीन के संबंध में गलत है। तो कह रहा है टेरिलीन पॉलिएस्टर के लिए एक उदाहरण है। और यही सेकंड कह रहा है कि टेरिलीन को आपके परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि टेरिलीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्प्रेरक जिंक एस्टेट और एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड का मिश्रण है। तो 22 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, तो आपसे गलत प्रश्न पूछा है, आपसे माइनस पूछा है। तो देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस हो जाएगा और माइनस यानी आपका नेगेटिव जो हो जाएगा यही हो जाएगा कि टेरिलीन एक संघनन बहुलक है जिसे आपके टेरोफेथैलिक अम्ल और इथाइल ग्लाइकोल के बीच एस्टीकरण और प्रतिक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम क्या दे रखा है आपका, और देखिए क्या कह रहा है, यदि पेल को आपका 2134 अर्थ को 41,590 के रूप में कोडित किया जाता है तो पर्ल का कोड आपको बताना है। तो देखिए पर्ल का कोड बताना है तो आपका देखिए कितना दे रखा है, तो आपका पी है, ई है, ए है, आर है और एल है। तो देखिए यहाँ पे तो पी को कितना लिखा है, पी को देखिए पी आपका यहाँ पे है तो पी को आपको 2 लिखा है, हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और यहीं देखिए आपको ई दे रखा है, ई का क्या लिखा है, देखिए ई का यहाँ पे 4 लिखा है, देखिए हम 4 लिख देंगे। देखिए एक ही विकल्प में है, किसमें,
तो विकल्प नंबर हमारा देखिए किस में मिल रहा है, तो विकल्प नंबर दूसरे में मिल रहा है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख में 6 दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को दर्शाता है। एक विशिष्ट दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को इन 6 दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या के परसेंट के रूप में दर्शाया गया था। देखिए यहाँ पे आपके S1 से आपके S6 तक आपके सभी दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को यहाँ पे आपका कुल जो संख्या अब आपकी 600 है। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सभी दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या 600 है तो S1 तथा S1 द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो दुकानदार S द्वारा विक्रित कलमों की संख्या का परसेंट निकालेंगे। तो देखिए S1 का हमारा कितना दे रखा है, S1 का हमारा 30% दे रखा है। कितना, S1 का हमारा 30% दे रखा है। देखिए S1 का हमारा कितना दे रखा है, S1 का जो हमारा है वह 30% है। तो 30% है, 1 मिनट सही से मैं लिख दूँ ज़रा। S1 का आपका कितना है, तो 30% है। अब देखिए आप विक्रित कलमों की संख्या निकालेंगे तो टोटल कितने दे रखा है, तो टोटल हमारे 600 दे रखा है और आपका परसेंट कितना है, तो परसेंट आपका 30 है। अब बटे क्या कर देंगे, बटे हम 100 कर देंगे। तो देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारे कट जाएंगे और क्या बचेगा, तो आपका 6 तिरिक 18 यानी 180 बच जाएगा। 180 देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। कह रहा देखिए क्या कह रहा है कि सीमा सुधीर की बहू है। सीमा जो है देखिए यह सीमा है। सीमा क्या है, तो सीमा जो आपकी है वह सुधीर की बहू है। यह हो गया सुधीर हो गया। सीमा जो है आपकी वह सुधीर की बहू है और कह रहा रमेश की भाभी है। किसकी, तो रमेश की भाभी है। यह आपके यहाँ पे रमेश हो जाएगा, यह रमेश हो जाएगा। कह रहा रमेश की भाभी है, भाभी और मोहन सुधीर का बेटा है। मोहन कौन हो जाएगा, तो देखिए मोहन यहाँ पे हो जाएगा, मोहन यहाँ पे हो जाएगा और यह किसका बेटा हो जाएगा, मोहन जो आपका हो जाएगा वह सुधीर का जो है बेटा हो जाएगा, सुधीर का बेटा हो जाएगा। और यही कह रहा कि बेटा और रमेश के एकमात्र भाई है, रमेश का एकमात्र भाई है। रमेश का देखिए एकमात्र यहाँ पे भाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो सीमा मोहन की क्या हो जाएगी, तो देखिए सीमा जो है मोहन, देखिए मोहन आपका यहाँ पे है तो सीमा इसी जनरेशन में है तो उसकी भाभी हो जाएगी। पहला प्रश्न हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख दे रखा है और गाँव में वयस्कों और बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है और पूछ क्या रहा है आपसे, तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन में आपके सही हैं। तो कह रहा है सभी 6 गाँव में वयस्कों कुल संख्या बच्चों की कुल संख्या के लगभग 183% है। और यही सेकंड कह रहा है कि गांव B2 और B3 में वयस्कों की औसत संख्या के गांव B4 तथा B5 में बच्चों की औसत संख्या के अनुपात 11.8 है। तो देखिए इसमें हमारे प्रश्न कौन से सही होंगे, तो देखिए अगर वयस्कों की संख्या निकालेंगे, यहाँ देखिए कितना दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए कितना लिखा है डायग्राम में, तो देखिए कितना दे रखा आपका 30 है और 30 प्लस आपका 45, 40 और कितना है 10 है और 60 है और कितना है, तो आपका 35 है। तो देखिए 35 है, इनको जोड़ देंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारे 220 आ जाएंगे। 220 और बच्चों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बच्चों की कुल संख्या आपकी टोटल हो जाएगी कितनी, 120 बच्चों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगी, तो 220 बटे 120, अब गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 183%, 183%। अब अवशिष्ट अनुपात निकालेंगे तो देखिए 55 बटे हम कर देंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 40 बटे हमारा 2। तो देखिए कितना आ जाएगा,
11 हमारा 8 का रेशो आ जाएगा। तो देखिए पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला विकल्प में क्या दे रखा है कि सभी 6 गाँवों में वयस्कों और बच्चों की संख्या का कुल कितना संख्या का है, तो 183%। तो पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपका देखिए दूसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी B2 और B3 में वयस्कों की औसत संख्या का, गांव B4 तथा गांव B5 में बच्चों की संख्या के औसत जो आपका 11.8 है, अर्थात पहला हमारा प्रश्न इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि IJ, देखिए क्या कह रहा है कि आपका IJKLM नामक 5 लड़के, देखिए यहाँ पे मैं आपको बना दूँ, यहाँ देखिए कौन है, तो आपका देखिए 1 1 2 3 4 5 लड़के हो गए। तो देखिए IGAL नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठते हैं। आई के बाएं M है, किसके, तो देखिए आई के बाएं, मान लीजिए आपका आई यहाँ है, इसके बाएं जो आपका M हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि M के बीच आपका J है। तो M के बीच आपका कौन है? तो देखिए M के बीच आपका J है। और फिर क्या कह रहा है कि जे और एल के बीच के है, यानी देखिए जे और जे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, और के आपका यहाँ हो जाएगा, और एल आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यह 5 लोग आपके हो गए। अब कह रहा है तो के तुरंत दाएं कौन है? तो देखिए के तुरंत दाएं कौन है? तो के तुरंत दाएं आपका कौन है? तो देखिए यहाँ बाएं, ये तो बाएं हो जाएगा, के तुरंत दाएं आपका जे हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर चौथा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में विषम शब्द का आपको पता लगाना है। समाचार पत्र, प्रेस, संस्करण और आपका ऑडिशन। देखिए 28 में हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा आपका। देखिए ऑडिशन में प्रदर्शन कागज पर नहीं होता है, जबकि समाचार पत्र, प्रेस तथा संस्करण कागज पर होते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में आपकी छोटी संख्या को पता लगाना है। तो देखिए अगर बात करें यहीं पे छोटी संख्या का पता लगाना है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर हम कर दें, देखिए ध्यान से, प्रश्न छोटा सा ही है। तो देखिए अगर हम कर दें 8 × 1, तो देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 × 1 कर दें तो देखिए हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 प्राप्त हो जाएगा। यही देखिए अगर हम 24 दे रखा है ना, अगर 24 दे रखिए, देखिए हम क्या करें, अगर 24 दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, अगर हम कर दें 8 × 3 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 48 दे रखा है, तो देखिए 48 के क्या करेंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। 1 मिनट, हमारा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे फिर कितना दे रखा है आपका? 80 दे रखा है। तो देखिए अगर 80 क्या करेंगे, 80 के लिए 8 × 10 तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 8 × 10 80 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा मल्टीप्लाई इसमें कितने का हो रहा है, तो देखिए पहले में हमारा 2 का हुआ, फिर हमारा 3 का हुआ, फिर हमारा 4 का हुआ, इस बार कितने का होगा? इस बार गुणे 5 का होगा। तो देखिए 120 दे रखा है। इस बार हम क्या करेंगे, तो देखिए 8 गुणे क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। 15 अठे कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे 120 है, तो पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि कैंची कपड़ा की जोड़ी के बीच रिश्ते को निर्धारित करें और फिर समान रिश्ते वाले शब्दों की जोड़ी का चयन करें। तो देखिए अगर समान रिश्ते की बात करें 30 नंबर प्रश्न में, तो विकल्प नंबर दूसरा जाए कुल्हाड़ी का लकड़ी। देखिए कैंची कपड़े को काटती है, उसी तरह कुल्हाड़ी आपकी लकड़ी को काटती है। अब देखिए 31 नंबर आपको व्यवस्थित करना है। इसमें आपको कौन सा विकल्प आ जाएगा? तो देखिए पुलिस दे रखा है, सजा है, जुर्म है और न्यायाधीश है। तो देखिए इस तरह आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले अगर आप कोई जुर्म करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे आप, अगर जुर्म करेंगे, देखिए और भी नीचे दे रखा है, देखिए चौथा नंबर देखिए व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ चौथा नंबर दे रखा है, अगर आप जुर्म करते हैं, देखिए सबसे पहले जुर्म करेंगे तो क्या होगी, तो देखिए
आपको पुलिस आपको पकड़ेगी। अगर आप जुर्म करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद न्यायाधीश के सामने पेश होंगे और फिर क्या होगा, तो फिर देखिए फिर आपको सज़ा मिलेगी और फिर आपका सही न्याय निर्णय होगा। तो देखिए चौथा नंबर विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि राम जो है, राम क्या कह रहा है, तो राम पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। राम जो है देखिए पूर्व की ओर चल रहा है। तो देखिए राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए राम यहाँ से पूर्व की ओर आपका 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए 2 किलोमीटर राम चल गया। फिर कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। कहाँ पे, तो दक्षिण की ओर मुड़ा। मान लीजिए दक्षिण आपकी इधर हो जाएगा और वह कितना चला, तो 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो देखिए उत्तर की ओर वह मुड़ता है। देखिए उत्तर की ओर मुड़ता हुआ आपका 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए उसकी आरंभिक बिंदु ये है और उसका आपका एंडिंग पॉइंट आपका एक्स है। तो देखिए अगर बात करें तो आपकी 4 दिशाएं होती हैं। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, आपका नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और आपका वेस्ट। तो देखिए पूछ रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए उसका आरंभिक बिंदु आपका यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना है, तो 2 किलोमीटर। तो देखिए यहीं पे बात करें, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो देखिए यहीं पे हम लेते हैं, देखिए हम इसको देखिए ए बिंदु मान लेते हैं, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, सी डी और लास्ट में हमारा ई पॉइंट। अब देखिए एक फार्मूला लगाएंगे, इस सबको डिलीट कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस हमारा 6 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और यहीं पे 6 का स्क्वायर 36 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 और 36 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 32 हमारा 52 हो जाएगा। अब 52 देखिए करने से बाहर निकलेगा तो 7.2 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो हमें क्या याद करना है, हमें 7 8 और 4 हमें लेकर चलना है। 7 8 और 4 लेकर निकल चलना है। तो देखिए 7 8 4 एक यहाँ पे है और देखिए कहाँ पे है, और 3 8 6, देखिए 3 8 और 6 यहाँ पे है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर 7 8 4, देखिए 7 8 4 यहाँ पे है। और देखिए फिर कहाँ है 7 8 4, फिर आपका 3 8 2, देखिए यहाँ पे है। ऐसे कितने हैं टोटल आपके, देखिए ऐसे टोटल आपके 4 हैं। विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो देखिए इसमें हो क्या जा रहा है, देखिए 34 नंबर प्रश्न है आपका, 5 और 7 और 7, 5 7 और फिर आपका देखिए 8 है। उसके बाद क्या है, तो आपका 3 है और 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3 के बाद आपका 9 6 और 42 हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर इसमें हमारा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5, उसके बाद क्या है, तो आपका 7 3 और 3, देखिए 3 लास्ट में है और देखिए 8 है और आपका 9, यही आपका हो जाएगा। बाकी इसमें कोई आपका ट्रिक नहीं लगेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसमें कि सादृश्यता को आपको पूर्ण करना है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को 8 तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसमें हमारा पहला हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
और देखिए क्या कह रहा है कि एक गांव की जो जनसंख्या है उसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में आपकी जनसंख्या में 12% की कमी हुई। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जो जनसंख्या थी वह 14,520 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए इसको होमवर्क ले लीजिएगा, ऐसे कमेंट में आपको बताना। इसको होमवर्क लीजिए, कमेंट में आपको उत्तर बताना कि आपका उत्तर क्या आएगा। देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, 1350, 13,050, 14,750, 15,000 और 15,250। किस में की ओर आपका और द्रव्य का उत्प्रेक्षा उत्प्लावन बल जिन्हें W कहते हैं। तो देखिए विकल्प अंशतः आपका डूबा रहेगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहीं पे। कह रहा है कि आपका उत्तर आकृति दे रखा है। कह रहा है कौन सी विकल्प उत्तर आकृति प्रश्नवाचक को आप प्रस्थापित करेगी। तो देखिए यहाँ आएगा, देखिए आपका पहला ही आपका आएगा कि प्रत्येक अगली आकृति में ऊपरी डिजाइन का एक भाग जो आपका है वह सफ़ेद हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 और इस बार हमारा 6 आपका आना चाहिए। देखिए इसमें आपका कितना है, तो आपका 4 है और इसमें आपका 5 है और 3 है, 2 है और 1 है। देखिए हमारा इस बार 6 होना चाहिए, तो 6 हमारा इसमें है। तो यहाँ देखिए आपका 1 2 3 और इसमें देखिए इसमें आपका 3 है और इसमें कितना छायांकित भाग है, तो आपका 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो देखिए इस बार हमें 2 आना चाहिए, 2 हमारे यहाँ पे होना चाहिए। देखिए पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक पर बेचा होता तो लाभ 15% होता। तो घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। तो देखिए अगर बात करें तो लाभांतर निकालेंगे तो देखिए कितना आपका है, 15 आपका 15%, 15% माइनस 12.5 दे रखा है, कितना 12.5%। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.5%। कितना 2.5% हो जाएगा। अब 2.5% का देखिए चूँकि 2.5% बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये दे रखा है। 2.5% बराबर हमारा 50 रुपये दे रखा है। तो हम देखेंगे 100 रुपये की वैल्यू निकालेंगे। 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 50 बटे हमारा 2.5 और गुणा कर देंगे हम 100 से। कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। कितना 2,000 रुपये। अब घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे, घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 2,000 गुणे आपका कितना आ गया, तो हमारा कितना दे रखा है, तो 112.5 और बटे में कर देंगे कितना, तो 110 100 कर देंगे। 1 मिनट, देखिए 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका देखिए अब कितना आ जाएगा, 2250। देखिए विकल्प नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए छत पे दौड़ते हुए बालक में आपकी दोनों यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदु, 1 मिनट, कह रहा है किस सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदु के माध्यम में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आमा बैंक लॉन्च किया है। तो देखिए ये आपकी हो जाएगी 41 में
तो आपकी ओडिशा सरकार ने। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ग्राहक सेवा बिंदुओं CSP के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आम बैंक लॉन्च की है। आगे देखिए 42 नंबर है कि प्रत्यास्था पर किसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्यास्था पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो देखिए यह आपका ताप का, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह किसी बाह्य बल के द्वारा अपनी व्यवस्था कार्य में परिवर्तन का विरोध करता है और बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्राप्त कर लेता है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना। तो देखिए यह आपका दर्पण पे अगर इसको रखा जाए मिरर को तो आपका कैसा दिखेगा ये। तो देखिए आपका ऑप्शन तो इधर दे रखे हैं, देखिए आपके 4 ऑप्शन इधर दे रखे हैं, देखिए ये वाले। तो इसे देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो देखिए इसमें ये वाला जो है आकृति हमारी दिखेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग जो आपका है वह 330 मीटर प्रति है। तो बिजली की चमक देखने के लिए 3 सेकेंड बाद उसकी गरज सुनाई पड़ती है तो कितनी दूरी पर बिजली चमकेगी। इसके लिए क्या करेंगे, तो भी 1 मिनट इसके ऊपर भी होगा ना, 44 43 43 तो हो गया है। तो देखिए 44 है ना, हाँ। तो देखिए यही पूछा जाएगा, तो भी बराबर हमारा क्या, भी बराबर कह रहा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए वह हो जाएगा आपका फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का नवंबर 2023 में कोलम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें 96 साल की उम्र में अंतिम सांस जो है वह ली। और कह रहा कि एक समतल दर्पण को 2 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित कितने डिग्री आपकी घूम जाएगी। देखिए 46 का विकल्प नंबर अगर बात करें है, तो परावर्तित की बात करें तो देखिए यह हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 4 डिग्री हो जाएगा। 4 डिग्री देखिए विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। कह नीचे एक कागज़ को मोड़ने और इसे कटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज़ को खोलने पर और कैसा दिखाई देगा। देखिए प्रश्न आकृति दे रखी है और यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है, तो आपका कैसा दिखाई देगा, तो देखिए यह आपका ऐसा दिखाई देगा। कह रहा गोलीय दर्पण का आवर्धन 3 है। यदि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो बिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए कितना दे रखा है, ये आपका हो जाएगी, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आपकी 15 दे रखी है। कितनी, यानी हाइट जो दे रखी है आपकी, हाइट देखिए हाइट जो आपकी दे रखी है, 1 मिनट, देखिए हाइट जो आपकी दे रखी है वह 15 दे रखी है। आवर्धन दे रखा है कितना, तो देखिए बिंब की ऊंचाई यानी आवर्धन आपकी जो दे रखी है आपको 15 है और बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 है और बिंब की जो ऊंचाई है वो आपको यू मान लेंगे। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, यू बराबर हमारा हो जाएगा 15 बटा यह 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यू का मान, तो देखिए यह आपका हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कह रहा कि मोसले का नियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए आपका 49 नंबर है। तो आपका देखिए एक्सरे फ्रीक्वेंसी का संबंध तत्व की आवर्त सारणी में क्रम कोई नहीं है। तो देखिए तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा 49 में कि मोसले का जो एक्सरे फ्रीक्वेंसी का संबंध तत्व की आवर्त सारणी क्रम संख्या में से कोई नहीं है। सन 1913 में मोसले ने अनेक प्रयोगों के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के मौलिक गुणधर्म और उनके
परमाणु द्रव्यमान के आधारित न होकर उनकी परमाणु संख्या पर आधारित होता है। कह रहा कि डाई पॉजिटिव जिंक यानी Zn+2 पर जिंक का पिंड संख्या 70 है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 70। देखिए 50 नंबर प्रश्न है। देखिए आपका बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर P प्लस आपका N हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा चौथा हो जाएगा 40, जिसमें जो जिंक आयन दे रखा है उसमें जो संख्या है वो आपकी 70 है, और इसमें आपके देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी 40 हो जाएगी। 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से पृथ्वी जल लेकर अपने भोजन के लिए ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट की रचना करते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? देखिए एक प्रश्न और भी है नीचे। देखिए ये आपका क्या आएगा? तो प्रकाश संश्लेषण कह रहा है कि क्या कहलाएगी? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस अपक्रिया में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल लेकर भोजन के लिए ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट की रचना करते हैं। जहाँ पे आपका क्या होता है? तो देखिए 6CO2 प्लस आपका 12 H2O, और जहाँ पर संक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखिए C6 और H12O6, और प्लस क्या होता है? तो 6H2O, और प्लस क्या होता है? तो आपका 6O2। इसी के साथ आपका अभिक्रिया करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है? 52 नंबर, किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की सरलतम अनुपात को प्रकट करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? तो देखिए 52 का विकल्प नंबर आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एक रासायनिक सूत्र है जो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तेरा बायोगैस एक मिश्रण है, तो बायोगैस किसका मिश्रण है? तो पहला हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। देखिए जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यय जो पदार्थ है सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं। इसी प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग आपके 65% मीथेन रहता है जो एक उत्तम ईंधन है। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस अगर Cl2 से अपक्रिया करे तो SnCl4 में क्या होगा? देखिए ये आपका 54 में हो जाएगा आपका। देखिए Cl2 ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों होंगे। कह रहा कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो देखिए ये आपका होता है परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? तो देखिए मोसले ने आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है। और देखिए 56 नंबर कह रहा है नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा है पानी, चीनी, शहद और दूध। तो देखिए अगर बात करें तो आपका दूध ही होगा। देखिए नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध है। माँ का दूध प्रदूषण और मिलावट में मुक्त होता है और लगभग सही मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। और देखिए 57 नंबर कह रहा है रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है? कह रहा है थायरॉक्सिन, आपका टेस्टोस्टेरोन, एड्राडियोल और एक्सट्रोल। तो देखिए 57 का विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक अत्यधिक स्राव है, स्राव गति में वृद्धि करता है, उच्च रक्तचाप और घबराहट उत्पन्न करता है। इसके कारण हृदय की विफलता भी हो सकती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत जो है आपके, देखिए आयत जो आपका है वह पुरुषों को निरूपित कर रहा है, त्रिभुज आपके इंजीनियरों को निरूपित करता है और वृत्त लंबी व्यक्तियों को निरूपित करता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेषण व्यक्ति में व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है। देखिए आगे पूछ क्या रहा है? ऐसे कितने इंजीनियरों की संख्या है जो पुरुष नहीं हैं? देखिए ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि आपके पुरुष नहीं हैं? देखिए अगर बात करें तो आपके एक 3 है, 9 है और एक आपका 1 है। ये देखिए तो 9 3 12
और आपका 1 13 हो जाएगा। देखिए 13 हमारा विकल्प नंबर चौथे में है, चौथा हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो देखिए आप सब जानते हैं 59 में पीलिया जो है यकृत को, रक्त रस में प्रतिरंजक नामक एक रंग होता है जिसके प्रदान किया गया। देखिए 64 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा पॉल लिंच को। देखिए 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया था। उन्हें 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित एक समारोह लंदन स्थित भारतीय मूल के लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन के पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता था। और आगे देखिए 65 नंबर क्या कह रहा कि आपके नीचे दिए गए कथन में से कुछ कथन उनके बाद कुछ कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने और चाहे वह सामान्य तथ्यों से आपके ज्ञानों से आप सभी निष्कर्ष को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों का उत्तर देने के लिए आपकी संधि युक्त है। देखिए कह रहा है कि सभी पी आपके क्यों हैं, सभी जो आपके पी हैं, देखिए सभी जो आपके पी हैं वह क्या हैं, तो आपके क्यू हैं। और कुछ पी आपके जो हैं वह सी हैं, तो कुछ पी आपके क्या हैं, तो सी हैं। तो निष्कर्ष क्या आ रहा है कि कुछ क्यू आपके जो हैं वह सी हैं और कुछ पी आपके सी नहीं हैं। तो देखिए हम बात करें तो हमारा कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, देखिए 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो देखिए 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, अगर बात करें तो हमारा कौन सा निष्कर्ष इसमें निकलेगा। देखिए विकल्प नंबर दूसरा होगा केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है। कह रहा कि कुछ आपके पी जो है आपके वह सी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और सेकंड आपका देखिए नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला हमारा देखिए पहला अनुसरण हमारा कर रहा है। कह रहा निम्नांकित 4 आकृतियों में 3 एक निश्चित प्रकार की समानता रखता है, इस एक असंगत है, उसी असंगत आकृति को आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे आपको बताइए कौन सा असंगत है। देखिए अगर बात करें आकृति पहला, देखिए पहले को अगर छोड़ दिया जाए तो देखिए आकृति को काली बिंदु की संख्या विषम है, क्योंकि देखिए अगर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है और देखिए 5 4 9 इसमें है और इसमें कितने हैं, तो आपके 11 हैं, इसमें 11 है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके इसमें है। तो देखिए इन सभी विषम है, इसमें आपका सम है, यही आपका भिन्न हो जाएगा। कह रहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये आपकी डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैकमोहन जो रेखा है, और मैकमोहन जो रेखा है वो आपकी भारत एवं चीन के बीच है। और जो आपकी देखिए 49वीं जो आपकी है, देखिए
49वीं जो आपकी समांतर रेखा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। और जो आपकी 38वीं है, देखिए 38वीं जो आपकी है वह समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच है। और डुरंड रेखा कौन सी है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपकी लखनऊ में। कह रहा कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए आदित्य मेहता, तनुजा ठाकुर, अनुजा ठाकुर, पंकज अडवाणी और सुभाष अग्रवाल। देखिए 69 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ये पंकज अडवाणी हो जाएंगे। भारतीय क्यों जस्ट पंकज अडवाणी ने फाइनल में हम वतन सौरभ कोठरी को हराकर 26वीं बार IBISF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को खिताब जीता। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा कि 6 व्यक्ति हैं PQRSTU, एक व्यक्ति की ओर एक उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। QS के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। देखिए यहाँ पे क्यू जो है आपका है वह S के चौथे स्थान पे है। देखिए चौथा स्थान यानी 1, 2 और आपका 3 यानी चौथे स्थान पर है। और कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लास्ट में आपका T हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, तो देखिए S हो जाएगा। एक मिनट देखिए दोबारा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, तो आपके 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे आपका T हो जाएगा और S हो जाएगा, U हो जाएगा और U के बाद आपका P हो जाएगा और कौन हो जाएगा, R हो जाएगा और आपका Q हो जाएगा। देखिए कह रहा कि 6 व्यक्ति हैं PQRSTU जो है एक पंक्ति के उत्तर और मुँह करके सभी बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आपके इसी क्रम में हो। QS के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। P तथा Q के बीच केवल आपके एक व्यक्ति बैठा है, यानी P और Q के बीच आपको देखिए P और Q के बीच भी आपका एक व्यक्ति बैठे। तो पूछ रहा है T तथा U के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए T आपका यहाँ पे है, U आपका यहाँ पे, तो केवल आपका एक व्यक्ति बैठा, तो एक पे हम जो है टिक लगा देंगे, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्याओं का मध्य वही संबंध है। 7, 3 और 40 दे रखा है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कर दे, अगर हम देखिए 7 का स्क्वायर कर दें, एक मिनट देखिए क्या दे रखा है, तो 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, देखिए एक मिनट चल नहीं रहा है। 7 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारा 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा 40 आ जाएगा। अब यही फार्मूला देखेंगे हम किस में लग रहा है। तो देखिए हम लेते हैं विकल्प नंबर दूसरा, तो 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर हमारा 9। तो 36 में से 9 जाएगा तो हमारा 27 आएगा। विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ग्रीन क्रेडिट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 72 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। देखिए तीसरा क्या दे रखा है कि हमारा दोनों और तीसरा हमारा, एक मिनट देखिए ये हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ग्रीन क्रेडिट पहल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा PM मोदी ने COP 28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। और सेकंड कह रहा यह सहयोगात्मक पहल ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम पर आधारित था। तो पहला और दूसरा हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा 73 नंबर भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक आपके कौन थे। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे। तो देखिए 73 का हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में इसका उल्लेख किया है और बताया है कि हम जिस तरह भारत के पैसे ब्रिटेन जा रहे हैं, भारतीय हैं वह भारत के धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
और देखिए नीचे दिए गए 2 कथन हैं और इसमें आपका तय करना कि कौन सा कथन उपलब्ध कराया गया है। तथ्य प्रश्न के जवाब देने के लिए पर्याप्त दोनों कथन को पढ़ें और उत्तर दें। तो देखिए ये आपके प्रश्न है, PQRST में कौन सबसे बड़ा है। देखिए टी पहला कह रहा है टी पी से बड़ा है, यानी टी जो है आपका, देखिए टी जो है आपका वह पी से बड़ा है, एस से बड़ा है, लेकिन जो आपका एस से बड़ा है। आप देखिए फिर कह रहा है यहीं पी क्यू से बड़ा है, यानी पी जो आपका है वह क्यू से बड़ा है, जो आर से, जो आपका देखिए आर से एस से आपका बड़ा है। देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो टी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा पी, और क्यू, आर और आपका एस। देखिए इसमें विकल्प नंबर देखिए चौथा देखेंगे। देखिए पहला कथन है आपका, चौथा क्या कह रहा है, तो कथन एक और कथन दोनों के लिए तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पर्याप्त हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 4 विकल्पों में से आपको एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत, और उस असंगत विकल्प को चयन करना है। अपारदर्शी, साफ, पारदर्शी और पारभासी। देखिए 75 का विकल्प नंबर हमारा एक हो जाएगा अपारदर्शी। देखिए अपारदर्शी का अर्थ होता है जिसके पार देखा ना जा सके, इस प्रकार अपारदर्शी अन्य 3 शब्दों का विपरीतार्थक है। तो देखिए ये थे हमारे 75 क्वेश्चन का सीरीज। और मैथ की बात करें तो मैथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैथ विद सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा इस टाइम समय का फंक्शन है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और चलिए